चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रॉब्लम नंबर 11 ओपन कर लें, पेज नंबर 99, प्रॉब्लम नंबर 11। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट। प्रॉब्लम नंबर 10 तक ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। ये सेकंड लास्ट प्रॉब्लम है इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 2। और ये बुक जो है हमारे फ्रेंड्स ने लफ्ज़ की है। प्रॉब्लम नंबर 11 पेज नंबर 99 स्टार्ट करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 11 पेज 99। अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर देखिए, द फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट ऑफ मुमताज हॉस्पिटल फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2016। डाटा में गिवन है, ओपनिंग बैलेंस गिवन है, रिसीट्स गिवन है, पेमेंट्स गिवन है। ठीक है, इसके बाद आप पेज नंबर 100 पे आ जाए। सबसे पहले एडजस्टमेंट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है वो हम रिकॉर्ड करते हैं। पेज नंबर 100 पे सबसे पहले आए, फिर प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। You are required to prepare income and expenditure account for the year and balance sheet as on 1st January 2016. The other assets on 1st January 2016। जो क्वेश्चन के अंदर हमें जनवरी 1st 2016 को एसेट्स गिवन वो देखते हैं क्या है। फर्स्ट एसेट्स हमें जो गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर वो है फर्नीचर। फर्नीचर की अमाउंट कितनी है? 2000 साल के शुरू में। अच्छा, और लैंड 50,000। बिल्डिंग की कितनी अमाउंट है? 1.5 लाख। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स। हाँ जी, इंस्ट्रूमेंट 3500। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फेस वैल्यू, गवर्नमेंट की कुछ सिक्योरिटीज आपके पास पड़ी हुई है, ठीक है, और इसकी अमाउंट है, फेस वैल्यू कितनी है? 2 लाख। लेकिन हम इसको रिकॉर्ड करेंगे कॉस्ट पे। जो ब्रैकेट में कॉस्ट प्राइस दी हुई है ना, उसको हम कॉस्ट प्राइस पे, फेस वैल्यू 2 लाख है, कॉस्ट प्राइस कितनी है? 1,80,000। इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। हाँ मैं बताऊं, ठीक है, क्योंकि वो उसकी फेस वैल्यू है। बुक्स ऑफ अकाउंट में जो कॉस्ट प्राइस है उसकी, वो कॉस्ट प्राइस एक्चुअली वो प्राइस है जितने की वो सिक्योरिटीज हैं। हमने वो सिक्योरिटीज जितने की ली हैं, बाय की हैं, ठीक है, उनकी प्राइस जब हमने पे की है उसके अगेंस्ट, अब बेशक वो 2 लाख थी, ठीक है, लेकिन हमने उसके अगेंस्ट कितना कैश पे किया? 1,80,000। उसकी जो कॉस्ट थी, जो वर्थ थी, जो वैल्यू थी, वो कितनी थी? 1,80,000। ठीक है, सर ये पेमेंट और रिसीट का 20 लाख से बढ़ गया। हाँ। अच्छा, उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ₹10,000। अब ये तो हमारे पास फर्स्ट एडजस्टमेंट है, एसेट्स की बात। सेकंड एडजस्टमेंट, सेकंड नंबर पे देखिए कि द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड ₹10,000 फॉर द ईयर 2015। 2015 की जो सब्सक्रिप्शन है, हम इनको और एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट किसका बनाएंगे? 2016। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर की सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, प्रीवियस की अमाउंट है 10,000। तो प्रीवियस ईयर की सब्सक्रिप्शन हमेशा प्रीवियस ईयर की सब्सक्रिप्शन लेस करती है। ये 10,000 की अमाउंट जो क्वेश्चन के अंदर गिवन सब्सक्रिप्शन होगी उसमें से लेस कर देंगे। आउटस्टैंडिंग। हाँ जी, और नेक्स्ट वो कहता है कि बट ₹7,000 इज आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 2016। आउटस्टैंडिंग जो 2016 की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है उसकी अमाउंट है हमारे पास 7,000। तो ये गिवन सब्सक्रिप्शन में ये वाली अमाउंट हम ऐड करें, ठीक है। सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड ये दो क्या है? एडजस्टमेंट। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹2,004। इंटरेस्ट जो रिसीव हुए पिछले साल में, इंटरेस्ट रिसीव 2015 का, तो पिछले साल का इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, उसकी अमाउंट कितनी है? 9,000। तो ये गिवन इंटरेस्ट में से ये 2,000 की अमाउंट लेस करेंगे, ठीक है, और जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, हाँ जी, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो नेक्स्ट ईयर 2016 के उसकी अमाउंट 2,300 है, ये हम ऐड करें,
ठीक है, ये क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट हमें गिवन है। अब हम बनाते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। प्रॉब्लम नंबर 11, मुमताज हॉस्पिटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर। हाँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट as on January 1, 2016। ठीक है, अच्छा एक्सपेंडिचर का कॉलम बनाना, अमाउंट्स, इनकम, अमाउंट। सबसे पहले पेमेंट्स वाली साइड का, पेमेंट वाली साइड में सबसे पहले जो पेमेंट है वो है सैलरीज। सैलरीज कितनी अमाउंट की पेमेंट है? 23,000। सेकंड पेमेंट है डायरेक्ट एक्सपेंसेस 25। अमाउंट कितनी है? 25,000। सर्जरी एंड डिस्पेंसरी, हाँ जी, इसकी अमाउंट कितनी है? 1200। मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इसके अलावा भी कोई एक्सपेंस हुए हैं, उसकी अमाउंट है हमारे पास, ऑफिस एक्सपेंस, सॉरी मिसलेनियस एक्सपेंसेस 100 और ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस की अमाउंट है हमारे पास 700। यही क्वेश्चन के अंदर एक्सपेंस गिवन है। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस, बैंक, कैश, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये तो रिकॉर्ड नहीं करना। अच्छा, अब आ जाते हैं रिसीट्स वाली साइड पे। रिसीट्स वाली साइड में सबसे पहले कैश गिवन है, बैंक गिवन है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की अमाउंट गिवन है। इसको तो रिकॉर्ड नहीं करना है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ये जब बैलेंस शीट बनाएंगे वहां पे जाकर इसको रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले जो रिसीट्स हैं हमारे पास वो है सब्सक्रिप्शन, और इसकी अमाउंट कितनी है? सब्सक्रिप्शन की अमाउंट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 25,000। 25,000 में से 2015 प्रीवियस ईयर की सब्सक्रिप्शन 10,000 लेस करेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 7,000 ऐड कर देंगे, नेट अमाउंट हम ऊपर कॉलम में रिपोर्ट करेंगे। इसमें से लेस कर देंगे प्रीवियस ईयर 10,000, हाँ जी 10,000, 25,000 बच जाएगा। ठीक है, 15,000 सॉरी 15,000 हाँ, और ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग इसकी अमाउंट है 7, तो नेट जो बैलेंस 22,000 है ये आउट अकाउंट में हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की अमाउंट हमारे पास 9,000। इंटरेस्ट के बारे में भी जो एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट रिसीव जो पिछले साल का इंटरेस्ट है वो कितने 2,000 वो लेस कर देंगे और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 2,300 ऐड कर देंगे। इसमें भी दोनों एडजस्टमेंट करेंगे, लेस प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट 2,000, 7,000 बच जाएगा, ऐड कर देंगे एक्रूड या आउटस्टैंडिंग, हाँ जी 2,300, ये नेट अमाउंट 9,300 की होगी। अच्छा, इसके अलावा डोनेशंस, कोई इनकम गिवन है हमारे पास, डोनेशंस इसकी अमाउंट है 4,000 और मिसलेनियस इसके अलावा कुछ रिसीट्स गिवन है 300। बस इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये डाटा यूज होगा। इस केस में 593 इनकम वाली साइड ज्यादा होनी चाहिए। इनकम्स 35,600, ये अब एक दफा चेक भी कर लें। 35,600 और इसमें से ये वाली अमाउंट लेस कर दें तो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर ये बचेगा आपके पास 81। 27,500 हाँ 27,500 35,600 में से लेस कर दें तो सरप्लस बैलेंस आपके पास बचा। 8,000 सरप्लस
अब बनाएंगे बैलेंस शीट। मुमताज हॉस्पिटल, बैलेंस शीट as on January 1, 2016. Assets, एक मिनट, मैं आपको बताऊं एसेट्स अमाउंट अच्छा पेज नंबर 100 ओपन करें सर। अच्छा पेज नंबर 100 के ऊपर अगर आप पेज नंबर 100 ओपन करें तो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंड द बैलेंस शीट एज ऑन 1 जनवरी 2016। इनकम और एक्सपेंडिचर भी अकाउंट साल के शुरू का बना है, ठीक है, और बैलेंस शीट भी किसकी बना है, साल के शुरू की बना है। तो अब ये बैलेंस शीट जो होगी इसके साथ लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है, साल के आखिर की बैलेंस शीट और इनकम और एक्सपेंडिचर स्पेसिफिकली बनाना बल्कि साल के शुरू, ठीक है। अब साल के शुरू में देखिए आपके पास कैश कितना पड़ा है, ठीक है, बैंक में कितना कैश पड़ा है 500 और 800,000 आपके बैंक में पड़ा, ठीक है, यही अमाउंट दोनों की बना ना कस्टम में। अच्छा उसके अलावा साल के शुरू में देखें फर्नीचर कितना है, लैंड, बिल्डिंग, इंस्ट्रूमेंट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अब ये सारे एसेट्स इधर रिकॉर्ड है, साल के शुरू के सारे एसेट्स इधर, कोई डेप्रिसिएशन कोई इसमें एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा अब रिकॉर्ड करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इसकी अमाउंट है 1,80,000, फर्नीचर गवर्नमेंट सिक्योरिटी दो साइड पे है 2,000, लैंड 50,000, बिल्डिंग 1,50,000, इंस्ट्रूमेंट 3,500। ये सारे एसेट्स जो साल के शुरू में हमें गिवन थे हमने इसको रिकॉर्ड कर दिया। इसके अलावा हमें एक और एसेट्स गिवन है, ठीक है, एक तो इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट जो अभी तक हमें रिसीव नहीं हुआ, रिसीव होना है, ठीक है, हमने पूरा साल काम कर दिया, इन्वेस्टमेंट की भी थी लेकिन उसके ऊपर इंटरेस्ट अभी तक नहीं है, तो वो अब जब यहाँ पर हम आ गए तो ये हमें रिसीवेबल है, बिल रिसीवेबल जितने भी होते हैं वो एसेट्स होते हैं, ठीक है। तो ये अमाउंट इंटरेस्ट रिसीवेबल, ठीक है, इसकी अमाउंट कितनी है आपके पास 2,000, ठीक है, ये ऐड होगा यहाँ पे। और एक और हमारे पास इनकम है सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, ये भी तो रिसीव होनी है ना पूरे साल, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 10,000, ये भी हमें रिसीव होनी है साल के शुरू। कस्टम के अंदर कोई कैपिटल फंड गिवन नहीं है, अच्छा जरा इन सब अमाउंट्स को ऐड करें, चार लाख को 6,000, ठीक है। कैपिटल फंड तो कस्टम के अंदर कोई गिवन नहीं है, तो लेजर बड़ी साइड का टोटल दोनों साइड के साल के शुरू का बैलेंस है, ठीक है, बैलेंस शीट बना रहे हैं साल के शुरू की, यहां पे तो कुछ गिवन ही नहीं है, तो बैलेंसिंग फिगर इस साइड में से ये वाली साइड लेस कर दें, कुछ भी नहीं, मींस के जीरो लेस हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर कितना बचेगा 4,06,000, इसे यही हमारा है बैलेंस, इसे कैपिटल फंड के नाम से लिखिए, कैपिटल फंड, कैपिटल फंड इसकी अमाउंट है हमारे पास 4,06,000, ठीक है। सरप्लस ऐड नहीं, सरप्लस जाके ऐड होगा साल के जब दिसंबर 31, 2016 की बैलेंस शीट बनेगी, ठीक है, यहां पर कोई एडजस्टमेंट भी कस्टम की नहीं,
तो बैलेंस शीट बनेगी इस साल के शुरू में, हो गया। क्योंकि उसने कहा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट भी जनवरी 1 2016 का बना है और बैलेंस शीट भी जनवरी 1 2016 के बना है। साल के शुरू में जितने एसेट्स थे वो रिकॉर्ड कर दिए, कैश और बैंक में जितना बैलेंस पड़ा हुआ था वो दोनों बैलेंसेस रिकॉर्ड कर दिए, इंटरेस्ट रिसीवेबल था और सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल दोनों अमाउंट्स को ऐड कर दिए। ठीक है, ये हमारे पास ऑल अबाउट प्रॉब्लम नंबर 11 है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन होता हो क्लियर?